गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जीके के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज एक वीडियो आएगी 10 या 11 बजे के आसपास, जिसपे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अगला एग्ज़ाम शेड्यूल्ड किया गया है किस डेट तक होने वाला है। तो आप 10 बजे वाली वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसमें से 5-6 ऐसे प्रश्न भी होंगे जो मैं आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ और इस वाले प्रैक्टिस सेट में भी दिया गया है। तो अगर उसका जवाब आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं तो बता ही दूंगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो दिया गया कि चीनी यात्री वाहन किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है, मैंने प्रैक्टिस सेट एक 16 या 17 पढ़ाई हुई थी जिसमें आपको ये प्रश्न दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया गया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था। तो आपको बता दो 1857 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था, और वो विद्रोह हुआ था उसका जो परिणाम शक्ति था वो आपका हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को। इसकी वजह से 1857 ईस्वी में एक विद्रोह प्रदर्शन हुआ था। अगला जो प्रश्न उसमें दिया गया कि 1950 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पे शुरू किया गया था। तो 1950 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम दिया गया था सविनय अवज्ञा, और ये हुआ किस मुद्दे पे था तो वो मैं आपको बता दूं, ये हुआ था आपके ब्रिटिश शासक द्वारा अपनाया गया नम के एकाधिकार जो हुआ था, ब्रिटिश शासक ने जो अपनाया हुआ था, तो उसकी वजह से ये आंदोलन हुआ था जिसको नाम दिया गया था सविनय अवज्ञा। और ये हुआ कब था? 1950 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया गया कि राज्यसभा को भंग कब किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको बता दूं इसमें से तीनों ऑप्शन गलत है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो क्या आपको पता है कि कब भंग किया जा सकता है? अगर इसका आपको जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया गया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बता दो भारत के जो आखिरी गवर्नर जनरल की बात यहाँ पे पूछी जा रही है। तो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी जी थे। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन भी आपके भारत का गवर्नर जनरल था, पर कौन सा गवर्नर जनरल था ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो यहाँ पे जनता पार्टी एक पार्टी हुआ करती थी उस टाइम, मतलब कि आपके इलेक्शन वगैरह में भी ये पार्टी नॉमिनेट की जाती थी। तो उस टाइम इकलौती ऐसी पार्टी हुआ करती थी जनता वर्ग, जिसने कि 2 वर्ष के समय में दो दो प्रधानमंत्री आपके देश को दिए थे, पर उनका जो कार्यकाल था वो 5-5 साल नहीं चला था। तो उसके बारे में अगर आप चाहें तो डिटेल में गूगल पर जा करके पढ़ सकते हैं जनता पार्टी के बारे में। और आज के टाइम पे जितने भी भाजपा में वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है वो जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो दिया गया कि किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो आपको बता दो गांधी जी के बारे में भी हमने काफ़ी सारे प्रश्न देखे हैं जो कि जीके में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, गोवध पर निषेध। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, जिसमें दिया गया कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद हैगा जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो आपको बता दो इस जो अनुच्छेद 17 होता है वही आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा दिया गया है, भारतीय जहाज रानी निगम में सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों में शामिल हो जाने वालों की संख्या हो गई है। तो वो हो गई है आपकी टोटल 18 अभी हो गई है। अगला जो प्रश्न उसमें दिया गया कि एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ, आप देख सकते हो हर एक प्रैक्टिस सेट में एक फुल फॉर्म हमें देखने को मिल ही जाता है। SEZ का जो फुल फॉर्म है हिंदी में यहाँ पे दिया गया है आपको प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक। तो उसमें दिया गया कि नेक्स्ट जोन स्थापित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है महाराष्ट्र के पनवेल में। पनवेल महाराष्ट्र में एक जगह है पनवेल जहाँ पे ये स्थापित किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया गया कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो आपको बता दो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया गया कि AFC चैलेंज कप 2008 के फाइनल में प्रवेश करने वाले थे। तो AFC चैलेंज कप होता है जो कि कौन से गेम में होता है ये मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप मुझे बता दें कि
एफ और ये सी, ए एफ सी जो कप होता है, ये कौन सा एक चैलेंज कप होता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि और ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। तो इसके फाइनल में प्रवेश करने वाले जो दो टीमें थी वो थी आपके भारत और तजाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न उसमें दिया है कि कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था। तो आपको बता दूं कुतुब मीनार जो बना था वो बना था इल्तुतमिश इल्तुतमिश के शासनकाल में बना हुआ था। अगला जो प्रश्न उसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी जो होगा विशाख दत्त और किराता जुर्नियम, ये वाला जो आपका युग्म है वो सही नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न उसमें दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले यानी कि जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाया गया था बदरुद्दीन तैयबी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो दिया गया, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी यानी कि जो तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों की तीनों जो वित्तीय समितियां हैं वो आपके भारत के संसद से रिलेटेबल होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो दिया गया, निम्नलिखित शहरों को उनके पत्तनों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित शहर और उनके जो भी पतन होंगे उनके साथ उनका मिलान करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, मुंबई और कैथक, यही एक सही ऑप्शन दिया गया जिसको आप मिला करके दे सकते हो। पहले 4 नंबर आएगा, फिर 3, फिर 1 और फिर 2 आपका आएगा। अगला जो प्रश्न उसमें दिया कि शुष्क क्षेत्रों में मुद्रा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है। तो आपको बता दो इसमें जो रक्षक मेखला है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी 2 प्रश्नों की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि बहुत से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो अगला जो प्रश्न उसमें दिया कि पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी होगी। यहाँ पे आपसे जो नदी नहीं बहती उसके बारे में पूछा गया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कावेरी। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। जो आखिरी प्रश्न उसमें दिया कि सुनामी बनने का कारण क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सुनामी बनता है उसका जो मुख्य कारण होता है यानी सबसे जो बड़ा वाला रीज़न होता है वो होता है आपका भूकंप। भूकंप का आना ही आपके सुनामी बनने का सबसे बड़ा कारण होता है। और भूकंप कब आता है क्या आपको पता है। भूकंप आता है कि दो चट्टानों के बीच में घिसने से यानी रगड़ने से। अभी दो जो चट्टानें होती है वो कहाँ पे घिसती है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और जैसे कि ये आपकी पृथ्वी होगी, हालांकि मेरा पृथ्वी गोल नहीं बना है, आप इमेजिन कर लो। तो हम तो रहते हैं ये ऊपरी सतह पे, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे। हमारी जो जाति या प्रजाति अन्य जो देश है वो इस पृथ्वी की ऊपरी सतह के रहता है। तो क्या आपको पता है ये बीच वाली सतह में क्या होता है। तो ये बीच वाली जो सतह होती है इसमें ही आपके चट्टान वगैरह रहते हैं। कभी कभी दो चट्टान जब आपस में घिसते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा ही चट्टान जब आपस में घिसते हैं तो भूकंप आता है। तो यही एक कारण होता है। और भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण होता है दो चट्टानों के बीच में जो घिसते हैं आपस में, उसकी वजह से भूकंप आता है। और जो सुनामी बनता है उसका सबसे बड़ा कारण भी भूकंप ही होता है। जब भूकंप आता है तो उसकी वजह से सुनामी भी बन जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक मैं पहुँचाते रहूँगा। साथ में जो ITBP से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछना ना भूले। साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें खुद का और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।